इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। अब मेरा उसूल है, पहले सलाम करता हूँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दीजिए, जवाब। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट सर। जितने लोग आए हैं सबको आदाब। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह को हर बार में नजराने अकीदत की डाली निछावर करें और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातुन सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। उसी में मेहरबा रब्बे गफूर होता है, उसी में मेहरबा रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया, दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। अब मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। पढ़ना सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह की सुन्नत है, फरिश्तों की सुन्नत है। पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना नौशाद आलम साहब किबला अभी आपके सामने हमसे पहले उनकी गुफ्तगू हो रही थी। नज़ामत, जिसे इंग्लिश में अनाउंसरी, हिंदी में संचालक, उर्दू में नकाबत कहते हैं, उसके फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। मैं भी गालिबन इसी ड्यूटी को पूरी तरह निभाने की भरपूर कोशिश करूँगा। उन्होंने बता दिया होगा कि आज के जलसे की सदारत किसकी है, सरपरस्ती किसकी है, क़यादत किसकी है, सियादत किसकी है, नियाबत किसकी है, नज़ामत किसकी है, हिमायत किसकी है, खताबत किसकी है, फसाहत किसकी है, बलागत किसकी है। फसाहतुल तज़ाम और बलागतुल तमाम की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा, कौन मतला से लेकर मक्ता तक, कौन उला मिसरा से सानी मिसरा तक, कौन इश्क नबी का इजहार करेगा, कौन औलिया कामिलीन का तज़किरा करेगा, कौन मनकबत पढ़ेगा, कौन नात पढ़ेगा, किसकी तकरीर होगी, किसको उन्वान दिया जाएगा। हालांकि उन्वान एक जबरदस्त है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। इस्लाह यह है कि इस्लाह हो जाए बचपन पैदाइश से लेकर मरने के दिन तक के पूरी जिंदगी पे अगर गुफ्तगू की जाए तो ये रात छोटी पड़ जाएगी, ये सातें छोटी पड़ जाएंगी। ये उलमा की जमात तो है जो कमा हक कहूँ गुफ्तगू कर सकती है, लेकिन वक्त नहीं है मियाँ। तेजी के साथ हलचल सीमानी मुहित से शुरू होने जा रहा, जहाँ से ताइय कुरान, हाफिज कुरान, कारी कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज और फुरकान मजीद के तिलावत करीमात थे। इस अजीम इजलास की इब्तिदा की है, कुरान करीम की तिलावत हो गई, कुरान पाक पढ़ लिया गया, कुरान पाक समाप्त कर लिया गया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चूमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजाना इबादत है। कुरान एक ऐसी किताब जिसका कोई जवाब नहीं, कोई तानी नहीं, कोई नजीर नहीं, मियां कोई उदाहरण और एग्जाम्पल नहीं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। जैसे दुनिया भर के मुसलमान वो पे ईमान रखते हैं, अकीदा रखते हैं,
जान निछावर करने की तमन्ना और मर मिटने का जज्बा रखते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान कुरान करीम पे ईमान रखते हैं, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है। एक कदम आगे बढ़कर हलचल सीमानी को ये कह लेने दिया जाए उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे पढ़ने सुनने के सदके में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की दौलत। लिहाजा मुसलमानों कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान की वसअतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर पूरी दुनिया को यह खुला पैगाम है कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। आपका जलसा देख रहे, जलसा का नाम क्या है? जलसा का नाम है इस्लाह मुआशरा। इसका मानी क्या होता मालूम? इसका मानी है जो कल हम बुराई करते थे, जो कल खराबी करते थे, इस जलसे का असर ये पड़ेगा कल से तौबा कर लेंगे। कल से झूठ बोलते थे आज से कल नहीं बोलेंगे, कल बदमाशी आज से करते थे कल से नहीं करेंगे, गीबत चुगली शिकायत लन फन इधर उधर दुनियादारी नहीं करेंगे, दूसरों को सताएंगे नहीं, दूसरों को बहू बेटी की तरफ बुरी निगाह नहीं रखेंगे। हाथ रखना तो दूर है यार, देखना इस्लाम ने मना किया है। इस हाथ रखना तो हाथ काट दिया जाएगा, लेकिन देखना बहुत बड़ी बात है। किसी के बहू बेटी पर निगाह देख नहीं सकते। तो जो कौम जो इस्लाम देखने के लिए मना कर रहा है वो छूने के लिए कब इजाजत देता है? जो इस्लाम ये कह रहा कि अपने घर में जरूरत से ज्यादा पानी मत बहाओ, पानी मत बहाइए बेला जरूरत, यूं ही पानी मत भसने दीजिए। जो इस्लाम ज्यादा पानी बहाने के लिए रोकता है वो इस्लाम खून बहाने की इजाजत कब देता है भैया? जो इस्लाम बिला मर्जी के बगैर जरूरत के पेड़ की हरी डाली काटने के लिए पाबंदी लगाता है कि जरूरत नहीं है तो पेड़ को मत काटो, पेड़ की डाली को मत काटो। जो इस्लाम डाली काटने पे पाबंदी लगाता है वो इस्लाम गर्दन काटने की कब इजाजत देगा? अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। जो इस्लाम डाली काटने पे पाबंदी लगाता है वो इस्लाम गर्दन काटने की पाबंदी कब किसने इजाजत दे दी? अब हम कहीं जा रहे हैं और आए कोई बम से पूरी ट्रेन उड़ा दिया, बेचारे शरीफ लोग मर गए। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम कहता अगर जंग है जंग करो किससे? जो सामने तलवार लेके खड़ा है उससे। अगर तलवार गिर गई है उस पे वार मत कीजिए, अगर बूढ़ा है उस पे वार मत कीजिए, बच्चा है उस पे वार मत कीजिए, औरत है उस पे वार मत कीजिए, मरीज है उस पे वार मत कीजिए, उससे जंग लड़िए जो सामने तलवार लेके खड़ा है। ये इस्लाम का मैसेज है यार। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, अरे मियाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने चंदन देखा होगा, चंदन का पेड़ देखा होगा, चंदन की लकड़ियाँ देखी होगी। चंदन की लकड़ी में खुशबू होती है, उसका काम है दुनिया को खुशबू देना। अब चंदन को काटने वाले का नाम कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी काटती है, यह हाथ काटता है। फैसला आपके हाथ में, जिसके हाथ में रहेगा उसे दुनिया जल्लाद कहती है। काटती कुल्हाड़ी है, बदनाम कुल्हाड़ी होती है। ये काटता कोई दूसरा है, काटता कोई दूसरा है, लेकिन कुल्हाड़ी बदनाम हो जाती है। चंदन का पेड़ कहता है ए कुल्हाड़ी तेरा काम है चंदन की लकड़ी को काट देना, लेकिन चंदन का ये काम है कि कुल्हाड़ी के मुंह में खुशबू देना। तू अपनी फितरत पे काम कर, तू अपने नेचर पे काम कर, मैं अपने नेचर पे काम करती हूँ। कुल्हाड़ी कह रही है कि मेरा काम है काटना, चंदन की लकड़ी कह रही है कुल्हाड़ी तेरा काम तेरा नेचर तेरी फितरत काटो, तेरी फितरत तेरा नेचर काटने की है। मेरा नेचर दुश्मनों के मुंह में खुशबू ठूस देने की है। अगर ये समझ गए होंगे तो अगली मिसाल एक और सुन लीजिए।
गुलाब देखा आपने? गुलाब, गुलाब का फूल हाथ में ले लीजिए और कुछ मत कीजिए, 2-4 बार मुट्ठी से दबा दीजिए, गुलाब खत्म। गुलाब की जिंदगी का जनाजा निकल गया, गुलाब मर गया, गुलाब बिल्कुल तबाह हो गया। लेकिन गुलाब जबाने गाल से नहीं, जबाने हाल से कह रहा, ए आदमी के मुट्ठी, ए इंसानों का हाथ का पंजा, तूने मुझे तो दबा करके बर्बाद कर दिया। तेरा काम था दबा देना, मेरा काम था तेरे हाथ में खुशबू डाल देना। तो इंसान अपना काम करे, लेकिन नेचर के खिलाफ मत कीजिए। अगर नेचर के खिलाफ कीजिए तो ऐसा काम कीजिए जैसे चंदन की लकड़ी कर रही है। गुलाब हालांकि उसकी फितरत में शामिल है, सिर्फ खुशबू बांट देना। गाय को देखा आपने? गाय क्या खाती है? गाय कभी काजू पिस्ता बादाम खाए आप लोग? गाय को खिलाते हैं काजू पिस्ता बादाम, कभी अखरोट, कभी मेवा, कभी एप्पल, कभी सेब, कभी ताजा ताजा रोटी। गाय नहीं मिलती उस चीज बेचारी को। गाय को क्या मिलता है? सड़ा हुआ चीज, गला हुआ चीज, बर्बाद किया हुआ चीज। आपका बच्चा छोड़ दिया, उसको आपने दे दिया, या फिर भूसा दिया, खल्ली दिया, यानी महकती हुई चीज। लेकिन गाय कहती है तुमने मुझे क्या खिलाया, डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा काम है, तू जो खिलाता है वो मैं नहीं खिलाऊंगी। तेरा काम गंदा खिलाना है, मेरा काम तेरे बच्चों को दूध पिलाना है। वो दूध पिलाएगी, कहा तुम गंदा खिलाओ, मैं दुनिया का सबसे अच्छी नेमत दूध देती हूँ। अगर ये नहीं समझे फिर आगे बढ़ता हूँ। आम का फला हुआ, आम का पेड़ है, फला हुआ पेड़ है, एकदम लदा हुआ है आम, पूरा फला हुआ आम रेडी है तोड़ने के लिए। लेकिन आवारा किस्म के लोग, बदमाश किस्म के बच्चे जाते हैं, उसको कोई डंडा मारता है, कोई लकड़ी मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई ढेला मारता है, और मारता ये है ऊपर से आम के फल नीचे गिर जाते हैं। आम का पेड़ कह रहा है अरे बिगड़े इंसान, अरे मैं तो तेरे लिए पैदा किया हूँ, मारता क्यों है? तुम मारते हो, मुझे चोट लगती है, मुझे मारो मत। अरे लेना है मुझसे आम ले लो, मार रहे हो, पत्तियां टूट रही है, मार रहे हो, डाली पे चोट लग रही है, मारो मारो मत, मत मारो। मैं तो इसलिए पैदा किया हूँ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है फल देने के लिए। आम का पेड़ कह रहा तेरा काम डंडा मारना है, मेरा काम तुझे आम खिलाना है। तो भैया आप नेचर अपना बदल लीजिए। ये उलमा सिर्फ फितरत की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं। कोई मौलवी बुराई की बात नहीं करता, कोई पंडित बुराई की बात नहीं करता, कोई पादरी बुराई की बात नहीं करता, कोई धर्म गुरु बुराई की बात नहीं करता। बुराई की बात कौन करता है बताने की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ डिबेट देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, तबीयत बचल जाती है, घबरा जाती है, सांस तेज होने लगती है। बुराई क्या फैलाई जा रही है, मत देखो टेलीविजन। अगर देखना है तो कभी जा करके वो सत्संग देख लो, जलसा देख लो, उससे कुछ फायदा हो जाएगा। न्यूज देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मैसेज जा रहा है तो जाने दीजिए, मैसेज पास हो रहा है ले लीजिए। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, हमारे शफीक भाई है ना, शफीक भाई यहाँ आए, आकर के बहुत अच्छा मैसेज दिए। लेकिन मुसलमानों अब वार्तालाप की जरूरत नहीं है, अब डिबेट की जरूरत नहीं है, अब सुझाव की जरूरत नहीं है, अब अमल करने की जरूरत है। हर आदमी अगर सिर्फ सुझाव देगा, सुझाव से काम नहीं चलेगा। मैं भी आऊं सुझाव दे के चला जाऊं, सुझाव एक्सेप्ट कौन करता है? सुझाव को लेता कौन है? बाप बेटा को सुझाव देता है, बेटा बाप की सुझाव नहीं लेता, बीवी हस्बैंड के सुझाव नहीं लेती, माँ बेटी की सुझाव नहीं लेती, पड़ोसी का सुझाव नहीं लेती। अब तो बैठ करके सिर्फ बस माइक पे आ गए और सुझाव दे रहे हैं। सुझाव देने से नहीं होगा, चंद कदम आगे बढ़ के जमीन में काम करना होगा, जमीन में काम करना होगा। सुझाव बहुत हो गया, अब सुझाव नहीं चलेगा। बहुत दे दिया आपने सुझाव, बहुत ठग लिया 1947 से, अब तक ठग ही जा रहे हैं। लुटेरे खा के अमीर हो गया, गरीब था और गरीब हो गया। इसलिए भैया मैं तो सियासत
के सीन से मेरी मुलाकात नहीं है। सियासत के सा नहीं जानता मैं, पॉलिटिक्स का पी तक नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, डबल एमए मैंने किया है, मेरी थिंकिंग से पता चला होगा। और भी छोटे मोटे यूनिवर्सिटी से नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, जामिया मिल्लिया दिल्ली से किया है, DU से किया है। बहुत कम ऐसे होंगे यहाँ जो JMA किए बैठे होंगे। मैं बहुत दिनों तक प्रोफेसर रहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, और आज उसको छोड़कर वहाँ मुझे मज़ा नहीं आया, मज़ा मुझे यहाँ आता है। शफीक भाई, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, एक शेर आपको सुनाता हूँ, आप भी सुनिए। शेर सुनिए, पढ़े लिखे लोग हैं। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। शफीक भाई की हिंदी शुद्ध थी, हिंदी अच्छा बोल रहे थे। उर्दू समझते हैं सर ना? ए लड़का, ए ओ माय डियर, हाँ कोई आ रहा है, आने दीजिए, उसको बैठा दीजिए, प्यार से बिठाइए ना, प्यार से बिठाइए। प्यार में बहुत ताकत है, प्यार में। अच्छा, जितने लोग आए हैं, मैं तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हो गया भाई साहब, हरी पगड़ी प्लीज, यू कैन गो। ओ माय डियर, हेलो। नेचर जिसका बिगड़ा हो का कर सकते हैं, उसको बीमारी है बात करने की। 4 औरत को जमा कर दीजिए और कहिए चुप रहना, चारों का हार्ट अटैक हो जाएगा। नेचर के खिलाफ, नेचर के खिलाफ काम कीजिएगा, आदमी मर जाएगा। जिस नेता को दिन भर बकबक करने की आदत है, उसको कोई पनिशमेंट मत दीजिए, सिर्फ 1 हफ्ता के लिए उसको रूम में बंद कर दीजिए, 1 हफ्ता में हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए को बेचारा बकबक करता है, कभी टीवी बजा के बकबक करेगा, कभी रेडियो पे बकबक करेगा, उसको झूठ साच बोलने से फुर्सत नहीं है। यहाँ भी तो नेता लोग हैं, सॉरी नेता लोग हैं। हम क्या है, हमारा हम है आईना, हम आईना है। अपनी शक्ल देख लो, पता चल जाएगा कौन कितनी हैसियत में है। हाइट मत देखो, कभी बहस कर लो, इंशाल्लाह पसीना निकाल दूंगा दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में पसीना आ जाएगा, जनवरी में पसीना आ जाएगा, अब मई जून में लू लग जाएगा। दोस्तों वक्त नहीं है मियाँ। शफीक भैया आपने बहुत अच्छी बात की है। एक शेर सुनाता, पढ़े लिखे लोग शेर सुने। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खास दोस्त या दुश्मन के घर मिले। नहीं बुझाया ना? शेर पढ़ने के लिए, सुनने के लिए MA करना होगा। चल एक शेर सुनाता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, कौमी एक जहती, आपस में मिल्लत पे एक शेर देखें। जहाँ जहाँ मैं जब अभी दिल्ली में पढ़ा था, बहुत दाद मिली थी। आपको शेर सुनाता हूँ। शफीक भाई उर्दू से लफ्ज़ शेर है, शेर सुनिए, आप लोग भी सुन लीजिए। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, एक मीनिंग बता देते हैं। चांद तारे गगन की जीनत, गगन माने आसमान, जीनत में डेकोरेशन, सजावट। शेर सुनिए, जीनत माने सजावट, डेकोरेशन। चांद तारे गगन की जीनत, चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत। चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत, हिंदू मुस्लिम साथ रहे, यह है हमारे वतन की जीनत। फिर से पढ़ दे शफीक भाई। चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत। चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत, हिंदू मुस्लिम साथ रहे, यह है हमारे वतन की जीनत, यह है हमारे वतन की जीनत। अब कोई बिगड़ा नेता हो उसके लिए एक शेर सुनाता, शरीफों के लिए नहीं।
अब बिगड़ैल तो बहुत है यार, उनके लिए एक शेर सुनाता हूँ। जो अच्छे नेता है वो नोट कर लेंगे, किसी मंच पर बोलेंगे बड़ी ताली बजेगी। चिलमन के मानी होता है पर्दा कॉटन। आप बोलिए। अच्छा पैसा दे रहे हैं? जी जी। बहुत अच्छा। मैं तो मांगता नहीं, बिना मांगे मिलता है तो क्या मांगते तो नेताओं से, देता ही नहीं सब। शेर सुनिए शेर। तो मैंने कहा किसके लिए शेर दे रहा हूं, याद है? शेर सुनिए। इधर चिलमन से ये झांके, चिलमन माने पर्दा, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। नेता लोग, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। अरे लगा दो आग चिलमन में, नहीं ये झांके ना वो झांके। इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। लगा दो आग चिलमन में, नहीं ये झांके। देखते होंगे एकदम एक साथ दो आदमी फोटो खिंचाएगा। देखते हो नेट पे क्या क्या नहीं आ रहा। बहुत शरीफ शरीफ लोग आ रहे हैं। ए बाबू लग रहा है को शायद वो साउथ अफ्रीका का शायर आ रहा है। बहुत खूबसूरत है, देख लीजिएगा। दिन में देखने के बाद डर लगेगा। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, आने दीजिए उनको। हमें लगता है मेरे मुसलमान भाइयों बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ। ए भाई ए ओ बड़े यार, इधर इधर इधर। अच्छा इधर मीडिया वाला भी है सर। मीडिया वाला बोलिए, कुछ लिख देता है कुछ। फारूक भाई आ गए? कहाँ गए फारूक भाई? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इधर अब कमेटी के लोग, वॉलंटियर लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई बैठ जाओ। ये बहुत हो गया, ये तो मैसेज था इस्लाम का, मैंने आपको दे दिया। अब उलमा आएंगे, शुअरा आएंगे। शुअरा माने पोएट्स, कवि। और ये कौन से कवि है बता दे हम? ये इस्लामिक कवि है, धार्मिक कवि है, जो अपने नबी की तारीफ करते हैं, नबी के नाम का गुण गाते हैं। जैसे आपके अभी जब सत्संग होता है तो जो सत्संग पढ़ते हैं और उसको गाने के तर्ज में जो गाते हैं उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन हमारे यहाँ उसको नात बोलते हैं, उसके हमारे यहाँ मनकबत बोलते हैं। बहुत सारे जुमले हैं जो बोलते हैं, नबी की तारीफ होती है। ए बाबू पढ़ो। तो ये सब लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मुझे लिस्ट दिया गया है, अब जल्दी जल्दी उसी लिस्ट पे हम काम कर लें। इसमें शायरों से भी गुजारिश, अंबिकापुर से आए हैं हज़रत कारी मतलूब मंदर साहब अंबिकापुरी। तो ये आएंगे, नाज शरीफ पढ़ेंगे। लेकिन भाई गुजारिश है कि नाज शरीफ ज़्यादा नहीं पढ़नी है, 11 बजने को है, 3:30 तक जलसा चलेगा। हम तो कहते हैं कि 12 बजे जलसा खत्म हो जाए ताकि रात को सोइए, सुबह उठ के नमाज पढ़िए। रात भर किसी को पैरने का जरूरत है। जो आदमी एक गिलास से, जिसका पेट एक गिलास से पी जाए, उसको दरिया पिलाने के क्या जरूरत है? तो हम चाहते हैं कि भाई हजरत कारी मतलूब मंदर साहब माइक पे आ रहे हैं, नाज शरीफ पढ़ेंगे। सुनिए, सर में फिर आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।